तो कैसे हैं आप लोग? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 2 कितना होता है तो आप इजीली बोल देंगे 4 होता है सर। बट यही काम अगर मुझे जावा से करवाना है तो वो कैसे होगा? यही चीज़ को समझने के लिए आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैनल के साथ और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल क्या होते हैं। उसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि उनके कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे नोट्स प्लस आपको ऐसे क्वेश्चन सीरीज मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावा का बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन वाला टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे वर्किंग होती है, यही सब चीज़ें आज हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपको बाकी सारी चीज़ें भी देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ पे जाके सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले सपोज करके चल रहा हूँ, मेरे पास एक एटीएम है। क्या है मेरे पास बच्चों? एटीएम है मेरे पास। उस एटीएम के अंदर मेरा जो अकाउंट है, लाइक माय अकाउंट, ऐसे लिख लेते हैं माय अकाउंट। माय अकाउंट के अंदर ना अभी 1000 रुपीज़ ऑलरेडी डिपॉजिट हैं। अब मैंने क्या करा, 500 रुपीज़ को और डिपॉजिट करा। क्या करा मैंने? 500 रुपीज़ को और डिपॉजिट करा। तो मेरा टोटल अवेलेबल बैलेंस कितना हो गया है? 1500 हो गया है, ठीक है, इतना हो गया। मैंने क्या करा फिर, मैंने ना 1000 रुपीज़ को ना विड्रॉ कर लिया। क्या करा मैंने? 1000 रुपीज़ को विड्रॉ कर लिया और फिर मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कितना बचेगा? 500 बचेगा। इसी के साथ मैंने क्या करा, मैंने पिन को भी चेंज कर दिया। मेरा जो एटीएम का पिन था, मैंने पिन को चेंज करके और पिन मैंने रख दिया 1234। इस टाइप से मैंने पूरी वर्किंग करी। अब पहले मेरे पास अवेलेबल बैलेंस था 1000, फिर मैंने 500 डिपॉजिट करे तो 1500 हो गए, फिर मैंने 1000 निकाले तो फिर 500 बचे, और मैंने पिन को भी क्या कर दिया, फिर चेंज करा। ये सारे ऑपरेशंस किसकी हेल्प से करे और कैसे करे, इंटरनली एटीएम वर्क कैसे कर रहा है, इसी चीज़ को जानने के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा ऑपरेटर्स नाम का टॉपिक। जैसे मैंने 500 को प्लस करा तो कितना हो गया? 1500 हो गया, मतलब एडिशन हुआ। फिर मैंने 500 बचाया, मतलब कि 1000 को मैंने विड्रॉ कर लिया, तो क्या हुआ? 1000 माइनस हुआ, इसमें से सब्ट्रैक्ट भी हुआ। जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये चीज़ जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन जावा को कैसे बताएंगे, बस यही चीज़ को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। कलर को करते हैं यहाँ पे चेंज और देखते हैं क्या है सिस्टम। ऑपरेटर्स हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, आप सभी भी डालने हैं, ऑपरेटर्स हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और मुझे कमेंट करें, मैं आपको भेज दूँ, ठीक है। ऑपरेटर्स हेडिंग डाल लिए मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, पहले नंबर पे ऑपरेटर आता है अपने पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा आता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के अंदर क्या होते हैं? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड होता है, देन मॉड्यूलस होता है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फिर मेरे पास यहाँ पे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन से आते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इनका काम होता है वैल्यूज़ को असाइन करना। क्या काम होता है? वैल्यूज़ को असाइन करना। प्लस हो गया, इक्वल हो गया, इसके साथ असाइन होते हैं, ठीक है। मेन तो इसके अंदर इक्वल टू ऑपरेटर आता है, और भी आगे जाके अपन देखने वाले हैं सारी चीज़ें। फिर आता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। क्या आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं? बिटवीन दो चीज़ों के क्या करते हैं? रिलेशन शो करते हैं। क्या करते हैं सर? रिलेशन को शो करते हैं, रिलेशन शोकेस। चलिए, रिलेशन शो करते हैं। उसके बाद मेरे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। क्या आते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर। ये भी इन्हीं की तरह होते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करके एक आउटपुट को मर्ज करते हैं। क्या करते हैं? मर्ज करते हैं आउटपुट को। क्या करते हैं? मर्ज करते हैं आउटपुट को, और एक सिंगल आउटपुट भी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? मर्ज करते हैं दो आउटपुट को, दो आउटपुट को मर्ज करेंगे, दो आउटपुट को, और क्या करेगा? सिंगल आउटपुट को जनरेट करेगा, ठीक है। एक बार आता है हमारे पास इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो कि एक रिप्लेसमेंट है किसका? इफ एल्स का। इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, रिलेशनल हो गया, बिटवाइज हो गया, ये हो गया। एक और आता है लास्ट में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है? लॉजिक्स को देखता है और लॉजिक्स के बेस पे आपको आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। ये तो नेम हो गए। अपन क्या कर रहे हैं आज के लेक्चर में? देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? अरिथमेटिक ऑपरेटर। हेडिंग डालेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्लस होता है इसके अंदर, सेकंड नंबर पर माइनस होता है, थर्ड नंबर पर मल्टीप्लाई होता है, फोर्थ पे डिवीज़न होता है, और फिफ्थ पे फाइनली मॉड्यूलस होता है,
ठीक है, सभी को पता है प्लस का मतलब एडिशन, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। ठीक है, अब एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि जो प्लस है वो किसके बीच में लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 7, तो ये एक 2 के बीच में लगा और एक 5 के बीच में। 2 और 5 के बीच में जब एडिशन लगाना है, एडिशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँ। ये मैंने सिंपल बता दिया। बट जावा में ऐसे कॉन्स्टेंट यूज़ करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। अपन ने तो लास्ट लेक्चर में डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल पढ़े हुए थे, तो हम क्या करने वाले हैं, उसी का यूज़ करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, एक एक्स वेरिएबल को 2 दे दूंगा और एक वाई वेरिएबल को 5 दे दूंगा और अब क्या करूँगा, x + y कर दूंगा। देन क्या आएगा, आउटपुट सेम ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों वेरिएबल में डाटा चल रहा है ना। x के पास 5 चल रहा है, y के पास x के पास 2 चल रहा है, y के पास 5 चल रहा है। इस टाइप से अपन क्या करेंगे, वेरिएबल्स का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल्स का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स आए x + y = 7 या 5 मान लेते हैं। ये जो 5 है ये तो अपन को पता है वैल्यू है, और ये क्या है, एक डेफिनेशन है। क्या ये एक डेफिनेशन है, प्लस साथ में क्या है, ये एक ऑपरेटर है। क्या है, ये एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आगे जाके इसको और डिटेल में देखने वाले हैं। अभी फोकस करते हैं इन दोनों टर्म्स पे, एक्स और वाई के पास। जो एक्स है ना, इसको जावा या फिर प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बोला जाता है ऑपरेंड। क्या बोला जाता है, ऑपरेंड। जिस टाइप से ये वाई है, इसको भी क्या बोला जाता है, ऑपरेंड। तो जब हम बोलते हैं कि दो ऑपरेंड के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। दिस इज कॉल्ड द प्लस ऑपरेटर या एडिशन ऑपरेटर वर्किंग। क्या बोला मैंने, दो ऑपरेटर के बीच में जब प्लस ऑपरेटर वर्क करेगा तो दो वेरिएबल आपस में एडिशन परफॉर्म करेंगे। इस टाइप से वर्किंग होती है। क्या टर्मिनोलॉजी आई कि ऑपरेंड क्या होता है, देन प्लस क्या होता है, प्लस एक ऑपरेटर है। तो पता क्या चला अपन को, यहाँ पे ये एक ऑपरेटर है और जो x और y हैं ये हमारे पास ऑपरेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से वर्किंग होती है। सबसे बढ़िया चीज़, आपको पता ही है, थ्योरेटिकल तो थोड़ा सा कम देखते हैं अपन, प्रैक्टिकल ज़्यादा देखते हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ अपना इंटेलिजे, ओपन करेंगे यहाँ पे अपना इंटेलिजेंस को ओपन होने देंगे, थोड़ा समय लेगा ये ओपन होने में। जब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जावा बेसिक्स वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं अपन लोग, ओपन होने देते हैं इसको भी थोड़ी देर। और ये लास्ट प्रोग्राम अपना एस्केप सीक्वेंस वाला चल रहा है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आई होप सभी ने उसके क्वेश्चंस वगैरह भी लगा के देखे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। सो करते रहिए आप लोग। चलिए यहाँ पे वापस आते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अपन जैसे बोला था वैसे ही एक वेरिएबल लेंगे x जिसके अंदर अपन दे देते हैं 2, एक वेरिएबल लेंगे y जिसके अंदर अपन दे देते हैं 5। ठीक है, और अब मैंने क्या बोला था कि मैं x + y करवा दूंगा सिंपल। मैं क्या बोला था, x + y करवा दूंगा सिंपली। बस यही मुझे करना था, यही मैंने कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सिंपल यहाँ से जाके रन करता हूँ, देन रन मेन पे क्लिक करेंगे, बिल्ड होगा नीचे से, पार्श होगा, बिल्ड होगा और आउटपुट आके जनरेट होगा। ध्यान से देखेंगे आउटपुट सभी लोग। आउटपुट में आया है 7। क्या आया है, 7, जो अपन लोगों ने बोर्ड पे भी चेक करा था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको बताना कि ये किसकी वैल्यू आई, तो मैं बोल देता हूँ सम या फिर ऐड इज इक्वल्स टू और इस टाइप से अपन को लिखना है। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, और हमेशा ध्यान रखें इस टाइप की चीज़ों को ब्रैकेट्स में डाल दें ताकि स्पेसिफिकली पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहा हो और आपको आंसर काफ़ी अच्छे से मिल जाए। ठीक है, चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे सिंपल फिर से रन करूँगा और आप आउटपुट में थोड़ा सा बदलाव देखेंगे। चलिए, पहले सिर्फ 7 आया था और अब आया है ऐड इक्वल्स टू 7। क्या आया बच्चों, ऐड इक्वल्स टू 7। इस टाइप से वैल्यूज़ आने वाली हैं। अब जैसे अपन ने प्लस के लिए करा वैसे ही मैं क्या करता हूँ, माइनस के लिए भी कर देता हूँ। ठीक है, इनटू के लिए कर देते हैं, डिवाइड के लिए कर देते हैं, मॉडुलस के लिए कर देते हैं। समझते हैं वैल्यूज़ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सम की जगह क्या पे आएगा, यहाँ पे अब सबट्रैक्ट आएगा। ठीक है, सब लिख देते हैं, यहाँ पे मल्टी लिख देते हैं, यहाँ पे डिवीज़न का डिव और यहाँ पे मॉड्यूलस का मॉड। ठीक है, और इनको भी चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ चेंज करेंगे डिवाइड और यहाँ चेंज करेंगे मॉड्यूलस। चलिए सब सेट है। चलिए इसको रन कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके आप लोग नोट कर लेना। प्लस करा रहा हूँ, माइनस करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, डिवाइड करा रहा हूँ और मॉड्यूलस फाइंड करा रहा हूँ। यहाँ पे वार्निंग किस चीज़ की दे रहा है, रिजल्ट ऑफ x एंड y इज ऑलवेज 0, इसीलिए वार्निंग दे रहा है। कोई इशू नहीं, अपन तो फिर भी चेक करेंगे। रन पे क्लिक करेंगे, सिंपली रन होने देंगे, आउटपुट में रन होने दो। और ये एक ही लाइन में आ गया बिकॉज अपन ने क्या करा था, प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रखा है। तो सब जगह पे ln लगा देते हैं, यहाँ पे ln, यहाँ भी ln और एट द एंड यहाँ भी ln। चलिए फिर से रन करेंगे इसको अपन यहाँ पे। अब
और आप देखेंगे कि एक एक करके सारे आउटपुट अपने पास आ चुके हैं। एडिशन 2 आया, सब्ट्रैक्शन -3, मल्टीप्लाई 10, डिवीजन ऑलवेज 0 बता दिया था, और मॉड्यूलस भी 2। मॉड्यूलस मतलब जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा डायरेक्ट। तो इस टाइप से प्लस ऑपरेटर वर्क करता है। क्या करता है बच्चों? प्लस ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, इंटू हो गया, डिवाइड हो गया, और ये हो गया मॉड्यूलस। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन सभी। एक और इसके अंदर टर्मिनोलॉजी आती है बेसिक, जिसको कहा जाता है चेन सिस्टम। क्या कहा जाता है बच्चों? चेन सिस्टम। जैसे कि मैंने क्या करा, x इक्वल्स टू 2, थोड़ा जूम कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4, देन z इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे दे देते हैं अपन p इक्वल्स टू 5 दे देते हैं। ठीक है, 6 देती, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर क्या हो रहा है, अपन बनाते चेन। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक रिजल्ट बनाता हूँ, रिजल्ट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस पूरे वेरिएबल्स की चेन बना दूँगा। x प्लस वाई माइनस जेड इंटू पी, और एक डिवाइड करता हूँ मैं 2 से। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा दूँगा। यहाँ भी पास कर देते हैं रिजल्ट। ठीक है बच्चों, रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इस टाइप से अपन इस चीज़ को देखने वाले हैं। चलिए वापस आते हैं और इसको फिर से देखते हैं। अब अगर मैं इसको रिजल्ट को प्रिंट करवाता हूँ तो आउटपुट आएगा, और आउटपुट आपको गेस करना है, देन कमेंट सेक्शन में बताना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना है इसमें। इसको रन करेंगे, रन करने के बाद आउटपुट चेक करेंगे, रिजल्ट आया है 0। ऑब्वियसली रिजल्ट 0 ही आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे अपन पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सही रहेगा। और अब दोबारा से इसको रन करेंगे। यहाँ पे सॉरी, ये डीबग मोड में चला गया गलती से, इसको यहाँ से फिर से रन करते हैं। चलिए, रिजल्ट इक्वल्स टू -3। कैसे आया -3 वो तो अपन ऑब्वियसली देखने वाले हैं, बट इस टाइप से भी चेन क्रिएट होती है। चलो, इतना फंक्शन यहाँ से उठाएंगे अपन, बोर्ड के पास वापस आते हैं और यहाँ पे जूम करके इसको देख लेते हैं। चलो, ये अपने पास वैल्यूज आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए इसको देखेंगे अपन। अब क्या वैल्यूज हैं, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 3 और p इक्वल्स टू 6। ठीक है, चलिए पहले क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले क्या है ना, इसके अंदर एक बहुत बचपन का रूल लगता है जिसका नाम है बोर्ड मास। सभी को पता है बोर्ड मास एक बहुत प्यारा रूल है मैथ्स का, जिसके बेस पे बहुत बड़े से बड़े कैलकुलेशन भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड की प्रायोरिटी है, डिवाइड की प्रायोरिटी। सो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। p की वैल्यू 6 है, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई रखेंगे ऐसा एज इट इज़। और p को डिवाइड कौन कर रहा है, 2, तो 2 डिवाइड करेगा p को कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में, तो अब आ गया 3। तो ये हो गई सर पहली स्टेप। ठीक है, फिर दूसरी स्टेप क्या आएगी, x प्लस वाई माइनस क्या करेंगे, z इंटू 3 करेंगे। z की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 3, सो 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब इतना सॉल्व हो चुका है, ये हो गई स्टेप नंबर 2 चुकी। स्टेप नंबर 3 पर वापस आते हैं, x प्लस वाई माइनस 9, वाई की वैल्यू मेरे पास 4 है, सो 9 में से जाएगा तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का नंबर बड़ा है, 4 गया तो माइनस का 5 बचेगा, तो इसको भी चेंज करते हैं माइनस का 5। और सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में x माइनस 5, सो 2 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3। यही हमारे पास आउटपुट था। इस टाइप से पूरी वैल्यूज़ को एक 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 स्टेप्स में बांटना है, और देन क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। बस इतना सा काम करना है। इस टाइप की चेन सिस्टम चलते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे अपन 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे अपन 4 ही रहने देते हैं, और ठीक है, और इसको यहाँ पे कर देते हैं 4। चलिए, क्या बोलना चाह रहा है ये, एक बार वार्निंग देख लेते हैं अपन। वैसे तो कुछ नहीं है वार्निंग, बट अपन इसको एक काम करते हैं, 3 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आउटपुट थोड़ा सा मिसमैच हो रहा होगा। चलिए, इस चीज़ का आंसर, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, मुझे पता चलना चाहिए कौन कितना पढ़ता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने की आदत डालें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना यहाँ पे 2 वेरिएबल को एक साथ भी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियलाइज कर सकता हूँ। उस चीज़ को भी समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे रिजल्ट हटा देते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको भी हटाते हैं, वाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा, या फिर ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 10। क्या ये वर्क हो रहा है? नहीं, इस टाइप से वर्किंग नहीं होने वाली। ठीक है,
सो क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं x, y, z, p। ठीक है, पहला तरीका ये x इक्वल y इक्वल z इक्वल p और इक्वल्स टू 10। क्या ये वर्क करेगा? जी हाँ, बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल रेड नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है, पहले आपको आपके सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे जाके इनिशियलाइज कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक करके सभी को प्रिंट कराऊंगा। चेक करते हैं क्या मैं ऐसा करा सकता हूँ, x इक्वल्स टू प्लस एक्स, कॉपी करेंगे यहाँ पे, पेस्ट करेंगे 4 बार, x, y, z और यहाँ पे p। चलिए इसको p रहने देते हैं, इसको यहाँ पे z करते हैं, इसको y कर देते हैं, बस। अब सिंपली इसको रन करके चेक करेंगे क्या इस टाइप का फॉर्मेट प्रॉपरली मैं यूज़ कर सकता हूँ। जी हाँ, चलिए आउटपुट का ध्यान से देखें, चारों की वैल्यू सिमिलर आ गई। सो जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमें सेम वैल्यू रखनी है सभी के अंदर, तो हम इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चार्ट शीट इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा जिसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के रिलेटेड। आप उनको सॉल्व करिए और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़िए। हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं और मैं आपको जाते जाते एक और क्वेश्चन दे के जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर्मेट पुराना वाला वापस लेके आते हैं और समझते हैं कि क्या अपन कर रहे थे। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दूंगा 5, यहाँ पे दे देंगे 8 और यहाँ पे दे दूंगा मैं 7 और यहाँ पे दे दूंगा 2 और इसको डिवाइडेड बाय कर दूंगा मैं यहाँ पे 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आउटपुट क्या आएगा, कैसे आएगा। सो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक शीट भेज दूंगा PDF के फॉर्म में, जिसके अंदर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को अपन ने समझा, उसके सब टाइप्स देखे, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलस, और उनके कुछ क्वेश्चंस लगाए। देन कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय।